क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस। फर्स्ट पार्ट है 1, 4, 16, 64 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है a1 विच इज 1। अब हम यहाँ पर कॉमन रेशो फाइंड आउट करेंगे। कॉमन रेशो के लिए सेकंड टर्म को हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को नीचे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन रेशो है r इज इक्वल्स टू 4। अब हम यहाँ पर जनरल टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे। जब हमने एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट किया था तो स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। उस कॉन्सेप्ट में जनरल टर्म को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। आप वहां से जाकर जनरल टर्म को जरूर गो थ्रू करिएगा। यहाँ पर हम इस सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जनरल टर्म है हमारे पास, वी नो दैट an is equals to a1r to the power n minus 1। स्टूडेंट्स जनरल टर्म के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे an is equals to a1 है हमारे पास 1 और r 4 है, तो इसलिए हम लिखेंगे 4 to the power n minus 1। सिंपली an is equals to 4 to the power n minus 1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जनरल टर्म है फॉर दिस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। एक बार फिर देख लें, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है a1 is 1। कॉमन रेशो फाइंड आउट करेंगे, सेकंड टर्म को ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 4/1 हमारे पास सिंपली 4 है। अब हम यहाँ पर जनरल टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखेंगे। ये हमारे पास जनरल टर्म है। यहाँ पर हम सिंपली a और r की वैल्यूज पुट कर देंगे। n एज इट इज रहेगा, 1 4 में कोई भी चेंज नहीं लेकर आएगा, इसलिए हम सिंपली लिखेंगे an इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर n माइनस 1। स्टूडेंट्स लास्ट पे हम लिखेंगे थस जनरल टर्म ऑफ गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 4 to the power n minus 1। यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे जनरल टर्म ऑफ द गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज 4 to the power n minus 1। स्टूडेंट सेकंड पार्ट है 6, 12, 24, 48 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है a1 इज इक्वल्स टू 6। कॉमन रेशो फाइंड आउट करेंगे। रेशो के लिए सेकंड टर्म को ऊपर लिखेंगे और इसे डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से। 6 1s are 6, 6 2s are 12 and common ratio is 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट करेंगे। सिंपली हमारे पास जनरल टर्म है, we know that an is equals to a1 r to the power n minus 1। सिंपली हम a और r की वैल्यूज पुट कर देंगे। a1 is 6, r है हमारे पास 2 whole to the power n minus 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसे नेक्स्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारे पास जनरल टर्म है 6 into 2 whole to the power n minus 1। यहाँ पर हम लिखेंगे thus the general term of given sequence, given geometric sequence is 6 multiplied by 2 to the power n minus 1। 6 एज इट इज है, यहाँ पर n minus 1 सिर्फ 2 की पावर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है जनरल टर्म ऑफ द गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है 15, 45 एंड 135 सो ऑन। यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे विच इज a1 15। कॉमन रेशो इज 45/15। 45 को ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कटिंग करें 15 1s are 15, 15 3s are 45 एंड कॉमन रेशो इज 3। यहाँ पर हम सिंपली जनरल टर्म लिखेंगे, वी नो दैट an is equals to a1r to the power n minus 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास a1 है 15, r है हमारे पास 3, पावर हम सिंपली लिख देंगे n minus 1। अब हम इन्हें नेक्स्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए हम इन्हें सिंपली एज इट इज रहने देंगे और लास्ट पे लिखेंगे थस जनरल टर्म
of given geometric sequence is 15, 3 to the power n minus 1. स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है 200, 150, 25 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है a1 इज इक्वल्स टू 200। कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम सेकेंड टर्म को ऊपर लिखेंगे और फर्स्ट टर्म को नीचे लिखेंगे। अब हम ये डिवाइड करेंगे इन टू जीरोस को, नेक्स्ट टू जीरोस से कैंसिल कर देंगे तो सिंपली हमारे पास आंसर होगा 1/2। दिस इज कॉमन रेशियो एंड दिस इज फर्स्ट टर्म। अब हम यहाँ पर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म लिखेंगे। वी नो दैट an is equals to a1 r to the power n minus 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास a1 है 200, सिंपली 200 लिखेंगे। r की वैल्यू है 1/2, पावर सिंपली है हमारे पास n minus 1। तो स्टूडेंट्स हम इन चीज़ों को एज इट इज लिखे रहने देंगे क्योंकि हम इन्हें नेक्स्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए लास्ट में हम लिखेंगे थस द जनरल टर्म of given geometric sequence is 200, 1/2 whole to the power n minus 1। This is the general term of given geometric sequence। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में हम जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे। जनरल टर्म के लिए सिंपली हम पहले फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम दिस सीक्वेंस और उसके बाद कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सिंपली यहाँ पर हम जनरल टर्म में a और r की वैल्यूज को पुट कर देंगे तो ये हमारे पास होगी जनरल टर्म ऑफ दैट गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। स्टूडेंट्स जनरल टर्म बेसिकली एक्सरसाइज के बिल्कुल स्टार्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस की गई है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसे गो थ्रू करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जनरल टर्म को गो थ्रू करें, उसे लर्न करें, रीड करें, अंडरस्टैंड करें और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। और अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द जनरल टर्म इज गिवन। फर्स्ट पार्ट में चेक करें, हमारे पास जनरल टर्म है an इज इक्वल्स टू 3 डॉट शोज मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर डॉट किस चीज को शो कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन को 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर n माइनस 1। अब हम यहाँ पर 4 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। जब हम सिंपली जनरल टर्म से टर्म्स फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हम पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1, a1 इज इक्वल्स टू 3 डॉट 2 टू द पावर 1 माइनस 1। जहाँ भी n होगा हम वहाँ पर 1 पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे 3 डॉट 2 टू द पावर 0। अगर किसी भी बेस की पावर 0 है तो ये हमारे पास सिंपली 1 के इक्वल होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम 3 को एज इट इज लिखा रहने देंगे, 2 टू द पावर 0 को लिखेंगे 1 विच इज 3 1s are 3। नेक्स्ट है हमारे पास n इज इक्वल्स टू 2। अब हम लिखेंगे a2 इज इक्वल्स टू 3 डॉट 2 टू द पावर, यहाँ पे चेक करें हमारे पास n है तो n की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2 माइनस 1 एज इट इज 3 डॉट 2 टू द पावर 2 माइनस 1 1। तो स्टूडेंट्स ये सिंपली हमारे पास होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2s are 6। सेकेंड टर्म है हमारे पास 6। अब हम यहाँ पर सिंपली पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पर भी a3 इज इक्वल्स टू 3 डॉट 2 टू द पावर 3 माइनस 1, 3 डॉट एज इट इज, यहाँ पर लिखेंगे 2 टू द पावर 3 माइनस 1 2, 3 डॉट 2 स्क्वेयर मीन्स 4। 2 स्क्वेयर को हम कैसे लिखते हैं, 2 स्क्वेयर मीन्स मल्टीप्लाई 2 बाय इटसेल्फ, 2 2s are 4, सिंपली 4 3 4s are 12। अब हम यहाँ पर फोर्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे, n इज इक्वल्स टू 4, a4 इज इक्वल्स टू 3 डॉट 2 टू द पावर 4 माइनस 1। n की जगह पर 4 पुट कर देंगे, माइनस 1 एज इट इज इक्वल्स टू 3 डॉट 2 टू द पावर 4 माइनस 1
3 डॉट, यहाँ पर अगर हम 2 क्यूब चेक करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 8, 3 8 जार 24। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होगा, हेंस फर्स्ट 4 टर्म्स of given geometric sequence are 3, 6, 12 and 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आर 3, 6, 12 एंड 24। स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट है ए एन इज इक्वल्स टू 4 डॉट 2 टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर हम सिंपली 4 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। सीक्वेंस हमारे पास जनरल टर्म है ए एन इज इक्वल्स टू 4 डॉट 2 टू द पावर n माइनस 1। सीक्वेंस की टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1, a1 इज इक्वल्स टू 4 डॉट 2 टू द पावर 1 माइनस 1। जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। 4 डॉट 2 टू द पावर 1 माइनस 1 0। अगर किसी भी बेस की पावर हमारे पास 0 हो तो हम उसे 1 के इक्वल लिखते हैं, तो इसीलिए हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 1 जार 4। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे। a2 इज इक्वल्स टू 4 डॉट 2 टू द पावर, यहाँ पर हम पुट करेंगे n की जगह पर 2, 2 माइनस 1, 4 एज इट इज। 2 की पावर यहाँ पर हमारे पास होगी 2 माइनस 1, आंसर इज 1। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 जार 8। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली n इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे। a3 है हमारे पास 4 डॉट 2 टू द पावर n की वैल्यू यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1। सिंपली 4 डॉट 2 टू द पावर 3 माइनस 1 2। अगर हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर लें तो ये होगा 2 इंटू 2 विच इज 4। सिंपली हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जार 16। स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम यहाँ पर पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 4, a4 इज इक्वल्स टू 4 डॉट 2 टू द पावर 4 माइनस 1। n की जगह पर 4 पुट करेंगे, माइनस 1 एज इट इज इक्वल्स टू 4 डॉट 2 टू द पावर 4 माइनस 1 3। अगर हम 2 का क्यूब फाइंड आउट करें तो ये होगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 4 multiply by 8 and answer is 32। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स हैं 4, 8, 16 एंड 32। लास्ट पे हम लिखेंगे thus first 4 terms of given geometric sequence are 4, 8, 16 एंड 32। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स फॉर द गिवन जनरल टर्म। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है ए एन इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई इंटू -1 बाई 2 होल टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर हम सिंपली n की वैल्यूज पुट करेंगे। ए एन इज इक्वल्स टू 25 डॉट -1 बाई 2 होल टू द पावर n माइनस 1। n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। a1 इज इक्वल्स टू 25 एज इट इज डॉट -1 बाई 2, n की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे, 1 माइनस 1। स्टूडेंट्स यू नो दिस वेरी वेल, अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो तो यहाँ पर हम इसे 1 के इक्वल पुट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड आंसर इज 25। दिस इज फर्स्ट टर्म a1। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 2। a2 इज इक्वल्स टू 25 डॉट -1 बाई 2 होल टू द पावर 2 माइनस 1। जहाँ पर n होगा वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, -1 एज इट इज। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम सिंपली लिखेंगे 25 डॉट -1 बाई 2, 2 माइनस 1 आंसर इज 1। 25 को अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 25 1 जार
25। अगर हम इसे सिंपली इसी तरह से लिखें, अंदर माइनस और बाहर यहाँ पर डॉट लगाएंगे। स्टूडेंट्स 25 1s are 25, माइनस साइन एज इट इज और नीचे 2। तो ये है हमारे पास सेकेंड टर्म विच इज -25/2। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 3। हमारे पास a3 है 25 डॉट इंटू -1/2 होल टू द पावर 3 - 1। a3 अब हम यहाँ पर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 25 एज इट इज डॉट -1/2, 3 - 1, आंसर इज 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 25 को एज इट इज लिखा रहने देंगे। अगर हमारे पास माइनस में कोई भी बेस हो और उसकी पावर इवन हो, 2 इज इवन नंबर, तो यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि -1 की पावर अगर हमारे पास इवन है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसे प्लस में चेंज कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर होगा 1, 2 का स्क्वायर 4। तो स्टूडेंट्स 2 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास होगा 2 × 2 विच इज 4। इसलिए हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 25 1s are 25 और 4 एज इट इज। दिस इज थर्ड टर्म। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर फोर्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू 4। सिंपली a4 इज इक्वल्स टू 25 डॉट इंटू -1/2 होल टू द पावर 4 - 1। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास वैल्यू किस तरह से होगी, 25 डॉट -1/2 4 - 1, आंसर इज 3। अगर हमारे पास माइनस की पावर ऑड हो तो ये सिंपली माइनस में ही चेंज हो जाता है, और अगर हमारे पास अंदर कोई भी नंबर होगा हम उसे एज इट इज लिख देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो नेगेटिव साइन है वो एज इट इज शो होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर पहले लिखेंगे 25 डॉट -1 का क्यूब लें तो हमारे पास आंसर होगा 1 × 1 × 1। 1 1s are 1, 1 1s are 1। सिंपली 1 का क्यूब हमारे पास 1 है। अगर 2 क्यूब फाइंड आउट करें, 2 × 2 × 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 8। स्टूडेंट्स 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -25 over 8 एज इट इज। दिस इज द फोर्थ टर्म। अब हम लास्ट पर टर्म्स लिखेंगे। थस फर्स्ट 4 terms of given geometric sequence are, फर्स्ट टर्म थी हमारे पास 25, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास -25/2, उसके बाद 25/4 एंड फोर्थ टर्म इज -25/8। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स है फॉर द गिवन जनरल टर्म, इसीलिए हम कहेंगे दीज टर्म्स आर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, इफ पावर ऑफ नेगेटिव नंबर इज इवन देन इट विल बी पॉजिटिव। तो अगर हम नेगेटिव नंबर की पावर चेक करें, ये इवन है तो हम इसे पॉजिटिव में चेंज कर देंगे, और अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो हम इसे सिंपली नेगेटिव ही रहने देंगे। तो स्टूडेंट्स ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके लिए न्यू हैं, आपने इन्हें बहुत अच्छे से लर्न करना है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर है, उसकी पावर ऑड है, तो हम उसे किस तरह से शो करेंगे, और अगर इवन है तब हम वहाँ पर माइनस को प्लस में चेंज कर देंगे। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है an इज इक्वल्स टू 5 डॉट 1/5 होल टू द पावर n -1। यहाँ पर हम फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे an इज इक्वल्स टू 5 डॉट इंटू 1/5 होल टू द पावर n -1। स्टूडेंट्स फॉर n इज इक्वल्स टू 1, a1 इज इक्वल्स टू 5 डॉट 1/5 एज इट इज, n की पावर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1 -1। 5 डॉट 1/5, 1 -1, आंसर इज 0। अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो तो हम उसे 1 के इक्वल पुट करते हैं। 5 डॉट, यहाँ पर ये सारी टर्म हमारे पास होगी 1, 5 1s are 5, सो a1 मीन्स फर्स्ट टर्म इज 5। अब हम यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे,
A2 इज इक्वल्स टू 5 डॉट इंटू 1/5, n की जगह पर पुट करेंगे 2 माइनस 1 एज इट इज, 5 डॉट 1/5, 2 माइनस 1, आंसर इज 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली 5 मल्टीप्लाई 1/5 लिखेंगे। डॉट बेसिकली मल्टीप्लीकेशन को शो करता है, इसलिए हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। 5 1 जार 5, 1 1 जार 1। A2 है हमारे पास 1। नेक्स्ट अब हम वैल्यू पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 3। A3 is equals to 5 dot 1/5 whole to the power 3 minus 1। 5 dot 1/5, 3 minus 1 को हम लिखेंगे 2। 5 डॉट 1 का स्क्वायर ले तो हमारे पास आंसर होगा 1। चेक करते हैं, 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 जार 1। स्क्वायर का मतलब है हम 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 5 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, तो 5 को भी हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जार 25। यहाँ पर लिखेंगे 25, 5 1 जार 5 एंड 5 5 जार 25। आंसर इज 1/5। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर फोर्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे। n इज इक्वल्स टू 4। स्टूडेंट्स n इज इक्वल्स टू 4 के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे A4 इज इक्वल्स टू 5 डॉट 1/5, 4 माइनस 1। 5 डॉट 1/5 whole to the power 4 minus 1, आंसर इज 3। सिंपली 5 डॉट 1 का अगर हम यहाँ पर क्यूब लें तो ये हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 1 जार 1, 1 1 जार 1। सिंपली यहाँ पर हम 5 का क्यूब लेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 5 जार 25। 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा हमारे पास 125। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 1/125। स्टूडेंट्स अब हम कटिंग करेंगे। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 2 कैरी, 5 5 जार 25 एंड आंसर इज 1/25 विच इज फोर्थ टर्म। यहाँ पर हम लिखेंगे A4। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं फॉर द गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसलिए हम एंड पर लिखेंगे थस फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ given geometric sequence are 5, second term is 1, third term is 1/5 and fourth one is 1/25। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द गिवन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। स्टूडेंट्स बाय यूजिंग दिस मेथड हम किसी भी जर्नल टर्म से उसी सीक्वेंस के 4 और से ज़्यादा टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये मेथड काफ़ी इजी है, आप इस मेथड को सॉल्व करें तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। मेथड को सॉल्व करते हुए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने जब इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपने सिंपली यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े, आपने उन्हें गो थ्रू करना है। जिस तरह से अगर किसी भी बेस की पावर हमारे पास 0 है तो हम उसे 1 के इक्वल पुट करेंगे और सिंपली यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर किस तरह से लेंगे, 5 का स्क्वायर कैसे लेंगे, क्यूब कैसे लेंगे। स्टूडेंट्स आपने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करनी है, इन्हें गो थ्रू करना है और उसके बाद क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स आपको मेरा मेथड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।